Hello friends, welcome to our channel. I am CA Javinder Singh and a trademark agent in Delhi in Noida. दोस्तों आज हम बात करते हैं कि आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सर ट्रेडमार्क क्या है, आपसे भी कहता है कि सर ट्रेडमार्क करा लो, तो आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर ट्रेडमार्क क्या है, व्हाट इज ट्रेडमार्क, हमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहिए, भाई कैसा क्या पर्पज है कि ट्रेडमार्क कराना जरूरी होता है, और गवर्नमेंट फीस ट्रेडमार्क की कितनी है, प्रोफेशनल फीस कितनी आएगी, किस तरीके से हमें रिसर्च एंड चेकिंग वगैरह करनी होती है अपने लोगो और वर्डमार्क की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम कोई भी नाम अप्लाई कर देते हैं जो ऑलरेडी उस नाम से ट्रेडमार्क सेम टू सेम होता है। तो जितने भी ट्रेडमार्क अप्लाई होते हैं उनमें से 90%, 95% या 98% का ऑब्जेक्शन या ये कहें रिसबमिशन आता ही आता है, और रिप्लाई करने के बाद भी काफी कमी उनमें से क्लियर हो पाते हैं। तो दोस्तों हमें पहले ही सही से रिसर्च करना है, उसके बाद ही हमें अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्शन कम से कम आए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तब भी आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आता है कि हमें अपना कंटेंट जो है किस तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए, कि कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज करेगी और ट्रेडमार्क की क्लास वगैरह क्या रहेगी, ये भी हमें डिसाइड करना होगा। कई लोग दोस्तों ऑनलाइन इंक्वायरी करके मेरे पास आते हैं, काफी सारी वेबसाइट वगैरह पे आपने देखा होगा कई सारी मार्केटिंग वेबसाइट होती हैं जो 499 या 999 में ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी आपकी क्लास डाल देते हैं और आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है यानी कि जो एक्टिविटीज होती है उसमें एक लाइन की आपकी एक्टिविटी लिख देते हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम जब आती है जब आपका ब्रांड बड़ा ब्रांड बन जाता है और आपका ट्रेडमार्क तो वही है, बाद में आप चेंज भी नहीं कर सकते। आप रिन्यू के टाइम पर ही उसमें कुछ कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो फिर से आपकी उतनी ही फीस फिर से लगेगी, गवर्नमेंट फीस भी और आपकी प्रोफेशनल फीस भी। तो आपको बेटर है कि आप स्टार्टिंग में 1,500 रुपए ना देखें, आप सही प्रोफेशनल से, सही नॉलेज वाले प्रोफेशनल से ही कराएं। ऑनलाइन वाले जिन लोगों से आप बात करते हैं वो कोई भी प्रोफेशनल नहीं होते हैं, उनकी एक मार्केटिंग टीम होती है, वही आपसे बात करती है। प्रोफेशनल लोग पीछे बैकएंड में होते हैं जिनका सिर्फ साइन यूज होता है, उनको कुछ परसेंटेज दे दी जाती है पेमेंट में से, उनका सिर्फ साइन यूज करने के लिए, ना ही वो कोई कंसल्टेंसी देते हैं। आप भी सोचो ना, इतनी सी फीस में 500 या 1,000 रुपए में कोई प्रोफेशनल फीस मतलब कंसल्टेंसी भी देगा और मार्केटिंग वालों को भी देगा, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। उनके सिर्फ साइन यूज किए जाते हैं और साइन एप्लीकेशन में यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये आता है कि कैन बी अप्लाई ट्रेडमार्क विदाउट टीएम एजेंट और टीएम अटॉर्नी, क्या हम बिना किसी ट्रेडमार्क एजेंट या बिना किसी अटॉर्नी के भी अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर आपको ऑब्जेक्शन वगैरह आ जाता है, लेकिन हाँ अप्लाई कर सकते हैं आप अपना डिजिटल सिग्नेचर बना करके। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी कंसल्टेंट से भी अपने आईडी से भी करा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आइए हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर ये ट्रेडमार्क है क्या, है ना। ट्रेडमार्क को दोस्तों हिंदी में व्यापार चिन्ह भी कहा जाता है। और ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क क्या है, कैन बी एनी वर्ड, मतलब ट्रेडमार्क एक शब्द है जिसको हम रजिस्टर कराएंगे। यह क्या हो सकता है, एक एनी वर्ड, कोई वर्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, अमेजोन एक वर्ड है, हम उसको रजिस्टर करा सकते हैं। एनी फ्रेज मतलब वर्ड और न्यूमेरिक को मिला करके, या कोई लोगो या कोई स्पेशल कैरेक्टर को मिला करके हो सकता है, या कोई आकृति वगैरह हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है ना, कोई एरो, जैसे कि आपने अमेजोन का एक वो देखा होगा ना, एरो से इस तरीके का बना होता है, तो वो क्या है, एक सिंबल है। कोई डिजाइन हो सकता है, डिजाइन में भी हम कुछ इस तरीके का डिजाइन उसको लगा सकते हैं। वैसे तो डिजाइन अलग से रजिस्टर भी होते हैं, लेकिन ट्रेडमार्क के अंदर भी कुछ चीजों के डिजाइन अलाउड होते हैं जिन्हें आप रजिस्टर करा सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग, आप किसी वर्ड, फ्रेज, सिंबल या डिजाइन का कंबाइन करके भी या फिर लोगों को भी अपने को ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। आपका कोई लोगो है, आप लोगो को भी ट्रेडमार्क दोस्तों रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का लोगो, ऐप को कुछ उन्होंने डिजाइनिंग में कर रखा है, अमेजोन का लोगो है, और कई सारी और भी कंपनीज के लोगो हैं, जैसे एचपी का लोगो है ना, और लेनोवो का जो लोगो है, लेनोवो के लोगो अलग से कोई लोगो नहीं है, इन्होंने अपने नाम को ही कुछ अलग, मतलब इनका जो नाम लिखने का LENOVO, उसको लिखने की कुछ फॉन्ट है, उसको इन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है। और भी कई सारी कंपनीज हैं जो अपने, तो उससे हमें क्या फायदा होता है दोस्तों, ये होता है कि ये जो हमारा नाम है, इट्स हाउ कस्टमर्स रिकॉग्नाइज यू इन द मार्केट प्लेस एंड डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम योर कंपटीटर। जो हमारा नाम है, हमारे नाम की डिजाइनिंग है, हमारे कस्टमर पहचान लेते हैं कि भाई ये जो मार्क है ना, ये तो जयविंदर सिंह एंड एसोसिएट का है, ये तो उस कंपनी का है, ये तो लोगो है ना, ये तो एप्पल का है, ये ऐसा लोगो सेम टू सेम एप्पल की कोई और डिजाइन नहीं कर सकता। तो इससे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और अगर कोई डिजाइन कर भी देता है तो एप्पल कंपनी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन दोस्तों ले सकती है।
और ये हमारा ट्रेडमार्क जो है हमारी सर्विस और जो गुड्स हैं उनको अलग करता है दूसरे की सर्विस या फिर गुड्स से। ये मैंने दोस्तों हिंदी में भी बिल्कुल कन्वर्ट करके है ना लिखा हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। और दोस्तों उसके बाद आता है कि भाई हमें ट्रेडमार्क क्यों लेना चाहिए, वाई वी शुड टेक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दोस्तों क्या है, जब भी दोस्तों हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा ब्रांड बन जाता है, हमारी वैल्यू बन जाती है। आप भी अपने लोकल एरिया में कोई काम करते होंगे, चाहे आपकी छोटी सी दुकान हो, चाहे आप समोसे का काम करते हो, आपकी ग्रोसरी शॉप हो, आप राशन की दुकान चलाते हो, आप तेल की दुकान चलाते हो, या आपका रिपेयरिंग का काम हो, तो कहते हैं ना कि भाई मैं तो उस वाली दुकान से जलेबी लेकर आऊंगा, भाई उसकी जलेबी ना बहुत मस्त होती है, उसके समोसे ना भाई बहुत मस्त होते हैं। ठीक है, वो यार गाड़ी की रिपेयरिंग एकदम फर्स्ट क्लास करता है, गाड़ी की सर्विस में एकदम फर्स्ट क्लास करता है, कम चार्ज में। तो इससे क्या है, हमारे उस नाम की ना ब्रांड बन जाती है, ठीक है, एक गुडविल बन जाती है। तो अगर हम उस नाम को रजिस्टर करा लेते हैं, ठीक है, तो हमारे उस नाम से कोई और पर्सन या तो अपना बिजनेस ओपन ही नहीं करेगा, लेकिन अगर ओपन कर भी लेता है तो भैया हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। हम कहेंगे कि भाई नो नो, यू कांट ओपन योर शॉप और योर बिजनेस विद आवर नेम। ये नाम हमने ऑलरेडी रजिस्टर कराया हुआ है। आप उसको तभी दोस्तों मना कर सकते हैं जब ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपका है। और आपको क्वेश्चन आएगा कि सर क्या कोई ऐसा केस भी है कि हमारा रजिस्टर नहीं है लेकिन क्या हम फिर भी किसी पर्सन को रोक सकते हैं? दोस्तों रोक सकते हैं, उसमें फिर लीगल इश्यू आ जाता है। अगर आपका नाम इतना फेमस है, जैसे टाटा है, टाटा का दुनिया जानती है कि टाटा कंपनी का ही है, अगर टाटा के नाम से कोई और बंदा गाड़ी बनाने लगता है, मान लो टाटा ने अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया हुआ था, अभी तो कराया हुआ है, लेकिन हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर नहीं कराया उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में टाटा को सब जानते हैं, तो आपका नाम वेल नोन होना चाहिए। उस केस में आप प्रूफ भी कर पाए कि भाई हम 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं। उस केस में ट्रेड जो कोर्ट है आपके फेवर में डिसीजन दे सकता है। लेकिन बेटर तो यही है कि भाई हमें थोड़ी सी फीस लगा करके स्टार्टिंग में ही अपने नाम को रजिस्टर करा लें। तो क्यों हमें रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? ताकि हम किसी और पर्सन को अपने नाम यूज करने से रोक सकें। और अगर कोई पर्सन हमारा नाम यूज करना चाहता है जो हमने ऑलरेडी रजिस्टर कराया हुआ है, हम कहेंगे ठीक है भाई आप हमारा नाम यूज कर लीजिए, लेकिन हम ना कुछ रॉयल्टी आपसे लेंगे। रॉयल्टी समझते हैं ना, जैसे डोमिनोज है, मैकडी है, पिज्जा हट है, बर्गर किंग है, या फिर बीकानेर वाला है, हल्दीराम है, ये क्या करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी दे देते हैं। मतलब अगर कि आप क्या समझ रहे हैं कि जितने भी डोमिनोज, मैकडी या हल्दीराम वगैरह के शोरूम आउटलेट हैं, क्या वो डोमिनोज या हल्दीराम वगैरह के खुद के ओन्ड है, यानी खुद उनका मालिक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं भाई डोमिनोज का एक अपनी ब्रांच डालना चाहता हूं, तो मैं अपने यहाँ पर अपने ऑफिस के पास में अपने जगह में डाल सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उनके पास जाना पड़ेगा कि सर मैं डोमिनोज की एक ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ अपने एरिया में, क्योंकि मेरे आसपास नहीं है। तो कहेंगे ठीक है, वो एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं और कहेंगे कि जो भी आप माल बनाओगे, जो भी डोमिनोज के पिज्जा वगैरह आते हैं, कि वो आप हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाओगे, क्योंकि उनका टेस्ट जो है सेम होना चाहिए, हमारे टेस्ट से अलग नहीं होना चाहिए। जो भी आप रैपर यूज करोगे डोमिनोज को ही करोगे, अपने अलग नाम आप क्रिएट वहां पर नहीं करोगे। और हम आपसे इतनी फीस लेंगे, अगर आप 500 रुपए का एक पिज्जा बेचते हैं तो उसमें 20% का कमीशन हमारा रहेगा हर पिज्जा में, और आपको इतने की फिक्स डिपॉजिट करानी होगी। तो जब आपका नाम बन जाएगा, आपकी गुडविल बन जाएगी, तो आप भी उस तरीके से, अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि भाई मैं आपके नाम से ब्रांच ओपन करना चाहता हूं, तो आप भी एग्रीमेंट बना करके उससे कुछ पैसे चार्ज करके अपना नाम यूज करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहिए। ये मैंने हिंदी में भी किया हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट फीस कितनी आती है। दोस्तों हम जो बिजनेस करते हैं हम कई फॉर्म में करते हैं, या तो हम इंडिविजुअल यानी कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करते हैं, या फिर हम पार्टनरशिप फॉर्म में करते हैं। पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप भी हो सकती है, या फिर एलएलपी भी हो सकती है, या फिर हम कंपनी फॉर्म में करते हैं। कंपनी में भी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, निधि कंपनी, और या फिर सेक्शन 8 कंपनी, या लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी हमारी कंपनी हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम इंडिविजुअल फॉर्म में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट फीस है वो फिजिकल फाइलिंग में 5000 और ई फाइलिंग यानी ऑनलाइन में 4500 है, 4500 रुपए। वैसे तो फिजिकल फाइलिंग ना बंद ही हो चुकी है, अब रेयरली ही कोई एप्लीकेशन देता होगा, मोस्टली एप्लीकेशन अब ऑनलाइन ही फाइल होती है। लेकिन अगर आपकी अदर देन इंडिविजुअल है तो आपकी जो नॉर्मल गवर्नमेंट फीस है वो 9000 ऑनलाइन में और 10,000 दोस्तों फिजिकल फाइलिंग में होती है। लेकिन आपकी अगर अदर देन इंडिविजुअल यानी कि अदर देन प्रोप्राइटरशिप में कोई फॉर्म है, यानी कि पार्टनरशिप, एलएलपी या फिर कंपनी है, और वो कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म आपकी या तो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, या फिर एमएसएमई
रजिस्ट्रेशन उन्होंने ले रखा है एंड एमएसएमई एक्ट के अंदर वो एक स्मॉल एंटरप्राइजेज है, ठीक है, माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेज है, तो उस केस में दोस्तों आपकी जो गवर्नमेंट फीस है वो 4500 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उस रजिस्ट्रेशन को बिना लिए, यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेज, अगर आप स्मॉल से ज्यादा आपकी टर्नओवर या नेटवर्क है या फिर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो भैया आपकी जो गवर्नमेंट फीस रहेगी वो 9000 ई फाइलिंग में और 10000 फिजिकल फाइलिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, गवर्नमेंट फीस रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर गवर्नमेंट फीस तो इतनी है, क्या सर प्रोफेशनल फीस यानी कि जो पर्सन या फिर जिससे हम फाइल कराएंगे उसकी फीस कितनी रहेगी? तो दोस्तों नॉर्मली जो रेट रहता है वो रहता है 2500, मतलब प्रोफेशनल फीस का। ये सिर्फ अप्लाई करने की फीस रहती है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन वगैरह आता है, रिप्लाई करनी पड़ती है, तो वो फीस दोस्तों अलग होती है। ट्रेडमार्क क्योंकि गारंटीड नहीं होता है, जो आप अप्लाई करा रहे हैं वो मिल ही जाएगा। ट्रेडमार्क में कोई भी पर्सन गारंटी 100% नहीं लेता है। वो ये कहते हैं कि सर आपका नाम थोड़ा सा यूनिक है, हाँ मिल सकता है 99% चांसेस है, बट 100% हम आपको गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। जो प्रोफेशनल या जो भी बंदा आपको 100% गारंटी देता है तो एक सही प्रोफेशनल है ही नहीं। अगर आप किसी एडवोकेट के पास जाएंगे और आपने कुछ कांड किया हुआ है, यानी कि आप जेल में हैं, तो कहेगा कि सर हम फर्स्ट हियरिंग में कोशिश करेंगे आपको बचाने की। अगर आप मान लो डिफॉल्टर हैं फिर भी आप एडवोकेट के पास जाते हैं, तो वो ये कहेगा कि भाई हम कोशिश करेंगे अपनी पूरी, लेकिन गारंटी कभी नहीं देगा कि 100% गारंटी की। कहेगा हाँ सर बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, हम हो जाएगा, लेकिन 100% कोई नहीं बोलेगा। अगर बोल रहा है तो वो सही प्रोफेशनल दोस्त तो है ही नहीं है, क्योंकि 100% किसी भी चीज के चांसेस नहीं होते हैं। वो एक तुक्का होता है कि किसी का बाई लग या तुक्के से हो जाए तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन सारे के सारे काम में 100% नहीं होता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन वगैरह की फीस अलग से होती है, 2-2500 रुपए अलग से रिप्लाई करने की फीस लगती है। अगर हियरिंग यानी कि वहां पे जाकर के हमें ट्रेडमार्क एजेंट को हियरिंग करनी पड़ती है तो वो एक अलग फीस वहां की लगती है। तो ट्रेडमार्क अप्लाई करने की जो दोस्तों प्रोफेशनल फीस लगती है वो वेरी करती है। अगर आपकी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है तो 1500, 2000, 2500, 3000 कंपनी वगैरह के केस में लगते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिसर्च एंड चेकिंग फॉर ट्रेडमार्क एंड लोगो। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो प्रपोज्ड नेम है, क्या वो जो हम नाम सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई मेरा नाम ना एकदम यूनिक है, मैंने कोई कंपनी सुनी नहीं है इस नाम से, लेकिन भाई क्या पता जब आप रजिस्टर करना जाएं या चेक करना जाएं ऑलरेडी किसी ने वो रजिस्टर भी करा रखा हो, किसी ने कंपनी या फिर ट्रेडमार्क ऑलरेडी ले रखा हो, या फिर आपके नाम के सिमिलर या फिर एग्जैक्ट सेम नाम से किसी ने क्या करा रखा हो। सिमिलर का मतलब होता है थोड़ा बहुत मिलता है, सेम का मतलब होता है 90-80%, और 100% सेम का मतलब होता है कि भाई सेम ही रजिस्टर करा रखा है। अगर आपने जय चौहान सोचा तो जय चौहान किसी ने रजिस्टर करा रखा है। अब तो इसको कैसे चेक करेंगे कि भाई रजिस्टर है या फिर नहीं है? तो दोस्तों हमें सिंपली इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, और आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जाने के बाद में हम चेक करेंगे कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप एमसी सर्विसेज में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, यहाँ से भी पब्लिक सर्च फॉर ट्रेडमार्क में आ सकते हैं, या फिर गूगल पे आप डाल देंगे डायरेक्ट पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क, पब्लिक सर्च ट्रेडमार्क, तब भी आप इस वाले लिंक पर पहुंच जाएंगे। इस वाले लिंक पर तो हमें जो नाम सर्च करना है दोस्तों, यहाँ पर वर्डमार्क ऑलरेडी आ रहा है, और हमें जो नाम अपना सर्च करना है वो कंटेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कंटेन में जो हो जाएगा, जो जिस नाम से, जैसे मैंने मान लो जय चौहान सोचा है, तो जो ट्रेडमार्क जय चौहान से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्लास हमें देख लेंगे कि हमारी क्लास कौन सी है। अगर आपको क्लास देखनी है तो दोस्तों हम सिंपली गूगल पर डालेंगे ट्रेडमार्क क्लास डिटेल हम डालेंगे, तो ये आईपी इंडिया की जो वेबसाइट आ रही है इसी से आपको डाउनलोड कर लेनी है। और मान लो अगर हमारा जो बिजनेस है वो व्हीकल का, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रहे हैं, आप किसी का भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो आपका सर्विसेज हो, एडवर्टीजमेंट हो, मार्केटिंग हो, या रिपेयर का काम हो, नॉर्मल व्हीकल हो, बुक बाइंडिंग का काम हो, सब चीज की डिटेल यहाँ पर XYZ दोस्तों मिल जाती है। तो जैसे मैंने व्हीकल यहाँ पर सर्च करा दोस्तों, मुझे 2 सर्च में आ रहे हैं। एक आ रहा देख सकते हैं क्लास 7 में, या मशीन एंड मशीन टूल्स मोटर्स एंड इंजन एक्सेप्ट फॉर लैंड व्हीकल्स, यानी कि जो व्हीकल रोड पे चलेंगे उनको छोड़ करके मशीन अगर आप कोई बना रहे हैं, मशीन टूल कोई बना रहे हैं, मोटर या फिर मोटर इंजन बना रहे हैं, किसके लिए? जो रोड वाले व्हीकल को छोड़ करके, एक्सेप्ट फॉर लैंड व्हीकल। तो भैया उस केस में अगर आप जा रहे हैं तो आप क्लास 7 में करा सकते हैं। सेकंड आ रहा हमारा क्लास 12। क्लास 12 में क्या? व्हीकल्स अपार्टेस फॉर लोकोमोशन बाय लैंड, एयर और वाटर। तो अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो आप क्लास 12 में जा सकते हैं, जिसमें सारी की सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी व्हीकल से रिलेटेड।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें सर्च करके और फिर से हम वापस से आ जाएंगे अपने पोर्टल पर और यहाँ पर हम क्लास 12 डाल देंगे और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ अपना नाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी नहीं आ रहा। हम नेक्स्ट पर जाकर के फिर से दोबारा से भी सर्च कर सकते हैं कि पूरे नाम से नहीं आ रहा तो हाफ नाम से कुछ आ रहा है या फिर नहीं, कंटेंट्स वही। तो आप देख सकते हैं काफी सारे हो सकता है आएंगे। तो आपको 2 या 3 मतलब देख सकते हैं जय डिवाइस रिमूव हो चुका है, जय देवेंद्र सिंह ने रजिस्टर करा रखा है। तो इस तरीके से दोस्तों दिग्विजय इन्होंने मतलब कई सारे रजिस्टर्ड हैं जय, मतलब अलग अलग काम करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं या आप साइकिल बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, उससे मिलते जुलते आप मतलब नाम रख सकते हैं अगर आपकी एक्टिविटी अलग है तब भी, लेकिन वो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है कि ये हमने चेक कर लिया कि भाई लोगों को अगर हम चेक करेंगे ना तो जैसे जो हमारा नाम है उस नाम से हम सर्च करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे ये लोगो अलग है, ये लोगो अलग है और ये लोगो अलग है, वैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। और अब हम देखते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ कंटेंट, मतलब जब भी हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं दोस्तों तो वहां पे कुछ हमें लिखना पड़ता है कि हम ये काम करेंगे। क्लास हमने डिसाइड कर ली, क्लास 12 में हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रहे हो, साइकिल बाइक या कार हम ट्रक कुछ भी बना रहे हो या फिर उससे मिलते जुलते उसके पुर्जे बना रहे हो। उसके बाद हमें लिखना होगा, तो हम ये मैंने लिखा हुआ है डिटेल में, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग फैब्रिकेशन। मतलब हमें लगभग सारे उसके क्राइटेरिया मतलब सारे जो फील्ड हैं वो कवर कर लेने होते हैं। अगर आपका भी इससे मिलता जुलता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसी को अटैच कर सकते हैं। और बाद में क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम बिना ट्रेडमार्क एजेंट या बिना ट्रेडमार्क अटॉर्नी के अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेडमार्क के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, ट्रेडमार्क एजेंट, एप्लीकेंट और अटॉर्नी। जब आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, आप ट्रेडमार्क एजेंट या अटॉर्नी नहीं है, तो आप एप्लीकेंट सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर बनाना होगा, उसको रजिस्टर करना होगा। अगर आप ट्रेडमार्क एजेंट या अटॉर्नी से कराते हैं तो वो उनके डीएससी से ही हो जाएगा, आपको अपना डीएससी वगैरह नहीं बनाना है। तो वैसे तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप ट्रेडमार्क एजेंट से ही कराएं, जिससे कि आपको एक प्रोफेशनल सर्विस भी मिल जाती है और 1000-1500 का आप डीएससी भी अपना बनाएंगे और इतनी मेहनत भी करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप 1-2 हज़ार रुपए देकर के प्रोफेशनल सर्विस लेकर के ट्रेडमार्क एजेंट या अटॉर्नी से ही अप्लाई करा लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि आप प्रैक्टिकली किस तरीके से ट्रेडमार्क अपना अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी ट्रेडमार्क एजेंट की हेल्प के। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी तरह की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।